हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन के लिए आप सोच के रीडिंग तक आए हैं, देखेंगे उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है, फीलिंग्स है, थॉट्स है, जो भी है चेक करेंगे। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। क्योंकि ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने अपने माइंड में जो भी पर्सन है उनके बारे में सोचें, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं, बताएं उस पर्सन की एनर्जी कैसी है। उस पर्सन की एनर्जी डेथ एंड रीबर्थ है। पहला कार्ड डेथ का है एनर्जी। तो उस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, जो भी आपके माइंड में है, कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और गलतियां होती है, चीज़ें ख़त्म हुई है, कोई ना कोई रीजन होगा। चीज़ें ऐसे तो ख़त्म नहीं होती है। अब वो पर्सन जो है रीबर्थ यानी कि फिर से चाहते हैं रिश्ते की शुरुआत। तो मरे हुए रिश्ते में ये पर्सन जो है जान फूंकना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है। और देख लेंगे कि इनकी एनर्जी ऐसे क्यों है। ठीक है, और देखते हैं। इतना सारा कार्ड आ जाता है यार, कैसे लेंगे? एक लेंगे कोई। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, एक और कार्ड एक एक करके दीजिए। थैंक यू। चैरियट। इनको दुख किस बात का है? ये रिश्ते में इनके अंदर नेग्लेंसी भरी थी। ये रिश्ते में आपके तरफ इनका ध्यान नहीं था और आप जो है मर मर कर रिश्ते को बचाए हैं। आप सोचे थे कुछ भी हो जाए, ये मुझे प्यार करता है नहीं करती है। शायद आपको फर्स्ट डे से एहसास हो गया था कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं, जिनके साथ आप हैं, उनका अट्रैक्शन आप नहीं है, उनका प्यार आप नहीं है। आपको पता चल गया कोई और पर्सन है, कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ तो था। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होगी। लेकिन आपको क्या लगा कि भाई रिलेशन को तो हम अकेले ही निकाल के ले जाएंगे। मैरिज हो गई होगी लोगों की, आ गए होंगे कमिटमेंट में, घर परिवार सोसाइटी, अरेंज मैरिज होगा, लव मैरिज भी कैसा है डोंट नो, मतलब कुछ ऐसा में था। या फिर लव मैरिज भी होगा तो अट्रैक्शन से मैरिज हुई होगी। और ये जो पर्सन है पास्ट लाइफ में इनके और भी कुछ ट्रॉमा रहे होंगे, कोई छोड़ के गया होगा, छोड़ के गई होगी। तो हो सकता है दोबारा से लव हो जाता है लोगों को, लेकिन हो जाता है, कर लेते हैं, आप वो मिल जाता है, फिर वो जो है पहले वाले पे ही लगे रहते हैं, लगी रहती है। ठीक है, लेकिन आपको लगा कि यार वन साइडेड, ठीक है तुम करो ना करो, मैं हूं ना, मैं अकेले रिलेशनशिप को लेके जाऊंगा जाऊंगी, जो भी यहाँ पे इस तरह का है। और देखती हूँ एक कार्ड और क्या कहता है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, एक और। इतने सारे आ जाते हैं यार। तो हम एक कार्ड जो मेरे को नज़र आया है हम उसको ले लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। जो मैंने आपको बोली वही है। इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जो इनका कहीं और था। ठीक है, और इसमें उन्होंने एफर्ट नहीं लगाई, इस रिलेशनशिप में इन्होंने एफर्ट नहीं लगाई। आप लगा रहे थे, कभी कभी आके लगा देते थे, कर देते थे। लव मैरिज अगर है तो आप कह भी नहीं सकते हो, उनको ये भी कहने का मौका नहीं था कि नहीं है, लेकिन वो सच्चाई भी आपको नहीं बताते थे। इसको एक हम और क्लैरिफाई करेंगे। ये 9 कप्स क्यों है यहाँ पे? क्योंकि इनका एक से ज़्यादा लोगों के साथ रिश्ता था, बहुत लोगों के साथ रिश्ता था।
ये ऐसे व्यक्ति है, 7 ऑफ कप्स में ऐसे व्यक्ति हैं ये जो एक जगह टिक के नहीं रह सकते हैं, एक रिलेशनशिप में टिक के नहीं रह सकते हैं। तो आप अगर चाहते थे कि इस रिलेशनशिप में ये टिक के रहे, तो ये जो है बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, चले जाएंगे, वेटिंग में रखेंगे। हाँ, जब इनको टाइम मिला थोड़ा बहुत 5% 10% आके, आप तो 24/7 बैठे रहते थे, 100% बैठे रहते थे, क्योंकि आप चैरियट के कंडीशन में हैं और ये डेथ एंड रीबर्थ के कंडीशन में है, रिलेशन 7 ऑफ कप्स में है। तो इनका जब मन की आ गए, थोड़ा बहुत दे दिए और चले गए, है ना। जैसे भिखारियों के कटोरे में कुछ डाल देते हैं, ऐसे रिलेशनशिप में इन्होंने डाला है, ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप में इन्होंने जब मन किया, जो मन किया, थोड़ा सा आ गए, एंटरटेनमेंट कर लिए, घूम लिए, फिर लिए, जो है जैसा है चलते बने। 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? चलो सबको ही कर देते हैं। डेथ क्यों है यहाँ पे? डेथ एंड रीबर्थ एनर्जी में क्यों है? डेथ एंड रीबर्थ एनर्जी में इतने सारे कार्ड आ रहे हैं यार, बहुत एनर्जी जो है ना। डेथ एंड रीबर्थ एनर्जी में क्यों है, प्लीज बताएं। ओके, 2 है, हम नीचे का 1 ले लेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब आप अपने पावर में आ चुके हैं, ठीक है। जो लोग रो रहे हैं, जिन लोगों को लोग रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, सताए हैं, अब आप वेटिंग में नहीं है, अब आप रोने वाले कंडीशन में नहीं है। अब आप लेके जा रहे थे खुद के दम पे, खुद के आगे, अब आप लोग अपने पे ध्यान देने लगे हैं। ना रिश्ते में इंटरेस्ट है, ना पर्सन में इंटरेस्ट है, आपको अपने आप में इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है। तो जब अपने आप में इंटरेस्ट आ गया, आप पावर में आ गए, तो ऑब्वियस रिश्ता का क्या हो गया? डेथ हो गया, मर गया रिश्ता। मर गया तो ये रीबर्थ चाहते हैं, ये रीबर्थ चाहते हैं। और रीबर्थ कैसे चाहेंगे? इनके फेवर में नहीं है, वो तो डिसीजन आपके पास में है। तो दी चैरियट क्यों है? दी चैरियट क्यों है? दी चैरियट क्यों है? 3 ऑफ कप्स। तो मैंने आपको जो बात यहाँ बोली, एक जगह ये टिक के नहीं रहेंगे। किसी ऐसे पर्सन के पास गए जिनको आप भी जानते थे और वो भी जानते थे, है ना। 3 ऑफ कप्स, कोई एक पर्सन आप लोगों के बीच में है जो, और मौज मस्ती करना, पार्टी शार्टी करना, लेट नाइट जाना, ड्रिंक करना, डिस्को पब, व्हाटएवर जो भी है, ये पर्सन की बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इन चीज़ों में थे, आप लेके जा रहे थे, कर रहे थे, पेशेंस रखे हुए थे। कभी तो इस पर्सन लौटेंगे, कभी तो पता चलेगा, है ना। 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? आ ही गया एक कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आप चाहे अरेंज मैरिज में आए थे या लव मैरिज में आए थे, जिस भी मैरिज में आए थे, आप यहाँ पे सूली पे चढ़ा दिए गए थे, ठीक है। या तो फॉल्स कमिटमेंट दिया इन लोगों ने, या अरेंज मैरिज हो गया, ज़बरदस्ती दूसरों की मर्जी से शादी हो गई, और या फिर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, है ना। तो यहाँ पे किसी न किसी तरह का इंटरफेरेंस था किसी औरों का, ठीक है। और इस वजह से ये जो है, मतलब अगर ये मान लो किसी थर्ड पार्टी का नहीं था, तो इसी पर्सन का था। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके लाके पटक दिए और अपने ऐश करते रहते थे, आते जाते रहते थे। या फिर कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, लाइक फैमिली हो, एक्स हो, या ये जिनका अगर एक्स है इनका, तो वो थर्ड, ये जो है वो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हो, जो रिलेशन को नहीं चाहते थे। वो चाहते थे शुरू दिन से डेथ हो जाए, ख़त्म हो जाए, और आप जो चाहते थे कि नहीं हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इसीलिए इन्होंने कभी भी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब टाइम नहीं दिए, अपना बेस्ट नहीं दिए, क्योंकि इनको इंटरेस्ट नहीं था इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अब देखते हैं ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं, बताएं व्यूअर्स के माइंड में। जो पर्सन है, वो पर्सन जिनका भी नाम लेके व्यूअर्स आए हैं, देख रहे हैं रीडिंग को, वो पर्सन व्यूअर्स के लिए करंट थॉट में क्या कुछ सोच रहे हैं। एनर्जी देख लिए, सिचुएशन देख लिए कैसा है, अब क्या कुछ सोच रहे हैं करंट एनर्जी में, देखेंगे क्या कुछ सोच रहे हैं, बताएं। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो बार बार आपसे भागते रहे हैं ये पर्सन, है ना। और इस वक्त इनको 10 ऑफ सोर्ड्स, तो जो भी इनका तरीका था
या तो ये आपको बांध के रखे थे, या थर्ड पार्टी यूज कर रही थी, या कुछ भी कर रहे थे। अब अगर आपको ये बांध के मैनिपुलेटिंग करके, झूठ बोल के, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके बांध के खींच के रखे थे, जिस भी रीजन से रखे थे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे, बार बार आपको धोखा दिए हैं, तो इस वक्त जो है आप निकल गए रिलेशनशिप से बाहर। तो जिनके लिए ये किए थे, मे भी वहाँ से इनको धोखा मिल चुका है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों को खुशियाँ देता था, दोनों को। ये सोच रहे हैं जब आप रिलेशनशिप में थे बहुत ज़्यादा खुश थे। जो भी टाइम आप लोगों ने निकाले हैं, छोटा टाइम निकाले होंगे, जैसा भी टाइम निकाले हैं, अच्छा टाइम उनके हिसाब से तो नहीं था, लेकिन बड़ा खुश मिजाज टाइम था। एक आप लोगों के अंदर एक केमिस्ट्री है, एक स्पार्क है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन 6 ऑफ कप्स प्यार है, यहाँ पे बहुत प्यार है, ठीक है। कई बार लोगों को पता नहीं चलता, इनको लगता है कि नहीं मेरा एक्स को ज़्यादा प्यार करते थे, या कोई और है जो प्यार करते थे। इस पर्सन को अब वो प्यार की कमी महसूस हो रही है, वो पल महसूस हो रहा है जब आप निकल के चले गए। 10 ऑफ सोर्ट्स, बहुत पेन है इस पर्सन को, दर्द है, समय पे नहीं समझ पाए, आपके साथ मिलकर रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा पाए, आपके ऊपर छोड़ दिए थे। बार बार आप वार्न किए, समझाएं इनको कि ऐसे रिलेशन नहीं चलता है, नहीं माने, चले गए। अब जो है मिसिंग एनर्जी है, मर चुका है रिश्ता, तब ये जान फूकना चाह रहे हैं। और क्या आ गया भाई रिवर्स में, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इनको उस वक्त अगर इनके पास पैसा नहीं था, पावर नहीं था, चीज़ें नहीं थी, अकेलापन इनको अच्छा लगता था कि मेरे पास पैसा होगा, पावर होगा, पोस्ट होगा, पोजीशन होगा, तो अब ये जो चीज़ है भूत उतर गया। अगर इनको लगता था कि पावर से, पोस्ट से, पैसे से चीज़ें आती हैं, तो जब आपका रिलेशन हुआ था तब हो सकता है इनके पास पावर ना हो, पोस्ट ना हो, पोजीशन ना हो, सक्सेसफुल ना हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अच्छा था, प्यार अच्छा था आप लोगों के बीच में, और थर्ड पार्टी इसका फ़ायदा भी उठा रही थी, और इनका भी मन में डाल रहे थे, इनको भी लगता था कहीं दूर जाएं, निकल के जाएं, पैसे हो, चीज़ें हो। अब ये पछता रहे हैं जो किए हैं। अगर ये निकल कर गए थे, घोस्टेड पर्सन थे, निकल कर चले गए थे, रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दिए, आपको बहुत ग्रांटेड और कैजुअली लिए, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा उस बात का गिल्ट है, क्योंकि ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है। तो उनको जैसे जैसे रिश्ता ख़त्म हो रहा है, आप दूर जा रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, वैसे वैसे इनको जो है आपकी मतलब फिक्र हो रही है, आना चाहते हैं, आपको महसूस कर रहे हैं, रिलेशनशिप की गरमाइश को, अच्छे वक्त को ये महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो हम देखें यहाँ पे, तो पहला कार्ड स्कॉर्पियो का है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे हैं। और क्या महसूस कर रहे हैं बाबा, पहले आ रहे हैं, भाग भाग के आ रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। दी हेरोफेंट, मैरिड हैं आप लोग, शादीशुदा पर्सन के लिए ही देख रहे हैं। स्टार्टिंग ही उसी एनर्जी से हो गई थी कि ज़्यादातर यहाँ पर मैरिड कपल्स देख रहे होंगे, ठीक है, या एक्स्ट्रा में होंगे तो मैरिड के लिए देख रहे होंगे, आपको छोड़ के कहीं और गए होंगे, तो एक्स्ट्रा वाले अपने मैरिड लाइफ के बारे में, एक्स्ट्रा से पेट भर गया, उब गए, तो मैरिड लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो 8 ऑफ कप्स, देखिए आप चले गए हैं छोड़ के, ये वापस आना चाहते हैं। पहले ये गए छोड़ के, इनके नाच नखड़े, इनको ध्यान नहीं देना, इनका बहुत सारे ऑप्शंस को रखना, बहुत ज़्यादा टाइम पास करना इधर उधर, आपको लगा कि यार इसमें तो हमने बहुत इन्वेस्ट कर दिया, और करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, सामने वाले सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, नाम ही नहीं ले रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा, अंडरस्टैंड ही नहीं आ रहा है, कर रहे हैं। तब आप अपने पावर में आ गए, जब पावर में आ गए, डिसीजन मेकर हो गए, डिसीजन बनाने लगे, कॉन्फिडेंस लेवल आ गया, अपने बारे में सोचने लगे, रिश्ते को और पर्सन को आपने जब किनारा कर दिया, तब इस पर्सन की नींद खुली है, और अब ये जो है इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, और मतलब काफ़ी सोच रहे हैं, और काफ़ी गहराई से सोच रहे हैं। अब देखते हैं कि ये पर्सन महसूस क्या कर रहे हैं आपके लिए, क्या महसूस करते हैं, ठीक है। करंट एनर्जी में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। एक तो ये महसूस कर रहे हैं कि आप जा रहे हो, आप इनको हर्ट कर रहे हो, दर्द में है, 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, पेनफुल हालत है। तो देखेंगे कि इस पेनफुल हालत में क्या महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के लिए बताएं।
जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में आपके पर्सन निकल गए, आपको छोड़ के और रिलेशनशिप को छुप के छुपा के किसी भी तरह से रखे थे। और ये चीज़ यहाँ पे लगता है कि चीज़ें खुली हैं और आप निकल चुके हैं, ऐसा मुझे फीलिंग्स आ रहा है यहाँ पे। इस तरह का मैं देख सक रही हूँ। बताएं ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए। अगर हम पहला कार्ड देखें क्या महसूस कर रहे हैं, तो देखो मैंने क्या बोले, एक्स्ट्रा में होंगे, 2 हैं, आ जाता है, देखो एनर्जी पता चल जाता है। 2 लोग हैं, एक आप है, एक कोई और है। आप है, मैरिड है, कोई और है, एक्स्ट्रा में है। एक्स्ट्रा वाले थोड़े से ऊपर हैं, मैरिड वाले थोड़े से नीचे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा का ग्राफ ऊपर है, एक्स्ट्रा वाले को ज़्यादा टाइम दिए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑप्शन है इनके पास में, एक आप है, एक कोई और है। तो एक्स्ट्रा वाले को जो छुपा के रखे थे उनको ज़्यादा लाड़ प्यार दिए हैं, ज़्यादा उन पर टाइम दिए हैं, आपको इग्नोर किए हैं कि आप तो कहाँ ही चले जाओगे, ठीक है। अब ये चेंज चाहते हैं, अब रिश्ते में ये चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। ये चाहते हैं अब एक्स्ट्रा वाले नीचे आ जाएं और मैरिज वाले ऊपर चले जाएं। क्यों? क्योंकि मैरिज वाले भाग जा रहे हैं। तो जब भाग जा रहे हैं तो इनको लग रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स, अरे यार ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, ये तो वही चीज़ हो गया। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 लोगों को, एक वर्किंग प्लेस में होंगे, एक जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कोई एक पर्सन होगा, यहाँ पे वर्किंग प्लेस में होंगे। तो ये महसूस करें 3 ऑफ पेंटिकल्स, काम करते करते हो जाता है किसी से के साथ प्यार। मैंने पहले ही बोल दी, एक्स्ट्रा का वाइब्रेशन जो है आ रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो लोग हैं, ठीक है। तो जो लोग एक्स्ट्रा में गए थे वो वापसी, घर वापसी चाहते हैं, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, मैरिज लाइफ को फिर से बचाना चाहते हैं। और क्या है, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, इनको लग रहा है इनसे गलती हुई है, बेवकूफ़ थे, नासमझ थे, समझदारी नहीं थी। पैसा देख के, चीज़ देख के, शॉर्टकट देख के, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ना, छोटे समय की खुशी के लिए चले गए थे और थोड़े समय में खुशी इनको मिली भी है, सुख भोगे भी हैं, लेकिन अब उससे ज़्यादा दुख मिल रहा है क्योंकि आप निकल के जा रहे हो। तो एक्स्ट्रा वाले बोलेंगे अरे यार कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाती, क्यों परेशान हो रहा है, हो रही है। बस वो भी मैरिड होंगे, आपके पर्सन भी मैरिड हैं, तो हो जाता है, मैरिड टाइम पास करते रहते हैं। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ रहा है। पेशेंस आपने बहुत रखा था, यहाँ पे बहुत पेशेंस रखा था, बनाने की बहुत कोशिश किए थे आपने, सोचे थे, समझाने की कोशिश किए थे कि पर्सन आपका मान जाएंगे। थर्ड पार्टी में भी आप लोगों ने, एक्स्ट्रा मैरिटल में भी अपने पर्सन को आप लोगों ने बर्दाश्त किया है, ठीक है। यहाँ पे हेरोफेंट नहीं है, टेम्परेंस है, बट स्टोरी वही आ रही है, देखो। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पे ये जो बंदा बंदी जो भी है, आप लोग, इनको लग रहा है कि भाई अगर आपको यहाँ से नीचे जाके, मान लो आपको इस पर्सन के साथ पैसे की कमी नहीं थी, चीज़ों की कमी नहीं थी, हो सकता है कुछ लोग इनको छोड़ के जाने के बाद थोड़े कैरियर की तकलीफ हो, किसी चीज़ की तकलीफ हो, लेकिन आप लोग इनको छोड़ने के लिए नीचे भी चले गए, लेकिन चले गए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने इज्जत के लिए आप लोग यहाँ से निकले हैं और निकल के चले गए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, अब आप अपनी फीलिंग्स इनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं और 2 पर्सन है आप जिनके लिए देख रहे हैं, ठीक है। एक पावर में है और एक आप है, तो 2 पर्सन यहाँ पे है, ठीक है। तो जो पर्सन आपके बारे में इनको सिखाती थी, अरे कहाँ चला जाएगा, कहाँ चली जाएगी, वो चाहते थे कि वो आपके पर्सन उनके साथ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अब जो है आप बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। तो जैसे आपके पर्सन चले जाते थे और बहुत दिन तक बात नहीं करेंगे, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेंगे, बहुत लिमिटेड बात करेंगे, आपको नापेंगे, दिखाते थे कि वो आप उनसे बहुत प्यार कर रहे थे, तो उसका फ़ायदा भी उठा रहे थे, वो भी उठा रहे थे, थर्ड पार्टी भी उठा रही थी, एक्स्ट्रा मैरिटल में थे तो सभी उठा रहे थे। अब जो है आप उनके तरफ काफ़ी थोड़ा लेसन सीख चुके हैं, अब चीज़ों को आप हिडन रखने लगे हैं, बातों को छुपाने लगे हैं। अब आप किसी से इनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ना अच्छा ना बुरा, ना फीलिंग्स बता रहे हैं, और आप जो है निकल के जा चुके हैं यहाँ से। अब जो है इनको वो चीज़ ट्रिगर कर रही है, वो चीज़ इनको काफ़ी ट्रिगर कर रही है
कि जो मतलब थर्ड पार्टी और ये मान लो इनकी फैमिली भी शामिल हो, गेम खेलते थे, अरे कुछ नहीं होता ऐसा वैसा, मान लो ज्वाइंट फैमिली को पता भी है ना, कहाँ जाएगा कहाँ जाएगी, क्या करेगा क्या करेगी, बट यहाँ बहुत कुछ करेगा। 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको लगा कि ठीक है यार, हमारे पास आज सर पे ऊपर छत है, जमीन है, मकान है, प्रॉपर्टी है, सब है, मैं रोड पे निकल जाऊंगा, रोड पे निकल जाऊंगी, कुछ तो करेंगे, बट यहाँ और नहीं जाए। जलालत वाली ज़िंदगी, बेइज्जत वाली ज़िंदगी, डिसरिस्पेक्ट वाली लाइफ, और इस तरह के माहौल में जीते जीते दम घुट गया है, अब और नहीं। आप लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और जब आप निकल लिए हैं तो आपके पर्सन की मंशा थर्ड पार्टी के साथ ओनली टाइम पास था, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस रखते हैं। पहला कार्ड ही रिलेशनशिप में आया है, बहुत सारे ऑप्शंस। अगर थर्ड पार्टी भी सोचती है थी कि आपके पर्सन उनके साथ रहेंगे, तो थर्ड पार्टी भी शायद इंटरेस्टेड नहीं थी मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। उनका भी अपना मैरिड लाइफ होगा और दोनों टाइम पास करते होंगे, ठीक है। अब दोनों टाइम पास करते होंगे तो यहाँ तो इनका घर टूट गया। अब थर्ड पार्टी का या उसका क्या है एक्स्ट्रा में पता चलेगा वो तो यहाँ तो टूट गया है। अब जो है इनको काफ़ी मतलब बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे हम दो दो को देख लेंगे, बताएं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड। स्ट्रेंथ, उनको लगता था आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, कुछ नहीं है, क्या ही कर लोगे आप, ठीक है। तो हो सकता है घर भी लाने लगे हो, बात करने लगे हो, आपके सामने ही करने लगे हो, और फिर आपने अपने अंदर एक उल्फ वाली शक्ति जगाई, एक भेड़िया वाली शक्ति जगाई। रोते रोते आप उठे हैं और उठ के अपने अंदर की एनर्जी को जाने हैं, पहचाने हैं पावर को, और उठ के अपना आंसू खुद पोछे हैं, खुद पावर में आए हैं और चलते बने हैं। तो यार जो भी होगा देखेंगे। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पे, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे, इमोशन में क्यों है। अरे यार दो दो कार्ड क्यों आ जाते हैं, इतना सारा नहीं लेंगे भाई, जो भी कार्ड नजर आया है बता देती हूँ। दी लवर्स, कार्मिक पर्सन रहे होंगे आपके, ठीक है। एंड 9 ऑफ सोर्ट्स, सब पता था, सब समझ के किए थे, कोई छोटे बच्चे नन्हे नहीं है, दूध पीते बच्चे नहीं थे कि अक्ल नहीं थी, सब जानते थे कि हम मैरिड हैं और एक्स्ट्रा में जाने के बाद क्या कुछ रहेगा, तैयार थे। 3 ऑफ सोर्ट्स, तैयार थे। थर्ड पार्टी यहाँ पे है, ले ही लेते हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे है, इनको सब कुछ पता था और सब कुछ जान समझ के किए हैं। और जो भी हुआ है यहाँ पे, लवर्स जो है यहाँ पे अच्छा खासा रिश्ते को इन्होंने गटर में डाल दिया, ठीक है। अब आपका जो है कारमा लगता है ख़त्म हो गया है, इनके साथ रिश्ता ख़त्म हो गया है और चीज़ें समझ में आ चुकी है आपको। अब आपका मूड ही नहीं है यहाँ पे। दी एम्परर, अब जो है अगर इनको लगता था कि हम एक साथ दो रख सकते हैं, एक घर में एक बाहर में, आप कुछ भी नहीं करोगे, नहीं कर सकते हैं, आपने दिखा दिया कि नहीं हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, रिश्ते से निकल सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। जो आप लोगों ने किया है बहुत अच्छा है। थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ सोर्ट्स है, तो आपके पर्सन जो भी हैं उनको हार्ट ब्रेक है, परेशान है, दुखी हैं, रो रहे हैं। एक समय में जब ये थर्ड पार्टी के साथ थे तो आप रो रहे थे, अगर ये बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते थे तो आप रो रहे थे कि भाई क्या है, हैं एक के पास जाओ 10 के पास जाओ, चीज़ें तो वही मिलनी है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था। और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ट्स, किसी भी तरह का स्ट्रेटजी बना के और धोखा दे के अगर आपको अंधेरे में रखे थे तो इस वक्त जो है उनको वो बहुत रिग्रेट कर रहा है, पछता रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है, ठंड है कि गर्मी है कि कहाँ है, फ्रीज हो चुके हैं ठंड के मारे। मतलब अनएक्सपेक्टेड, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप उनको छोड़ेंगे, आप उनको अपने लाइफ से निकालेंगे। आप में वो पावर है, बस स्ट्रेंथ आ गया, वो पावर, आपका कार्मा खत्म, मून निकले होंगे एकदम से, भेड़िया वाली एनर्जी, एंसिस्टर, एंजल, कोई ऐसा कुछ ऐसा चीज हुआ होगा, रातों रात आपने 1 मिनट में जो है आपने अपना दशा और दिशा अपनी जिंदगी का बदल दी है। अब इनको बहुत पछता रहे हैं, रिग्रेट है, दुख है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ से इनके दिल की धड़कन क्या कहती है आपके लिए, फीलिंग्स क्या कहती है, सच्ची भावना क्या है,
क्या जो भी खिचड़ी पकाए हैं शुरू से लास्ट तक लेके शब्दों में कैसे पिरोएंगे, क्या बोलेंगे, सच्ची भावना, हिडन ट्रूथ क्या है जो कई बार लोग इंसान नहीं बोलते हैं, अंदर ही अंदर छुपा के रखते हैं, तो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, आखिर क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं। क्या कुछ उनके दिमाग में है, क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताएं। देखो मैंने क्या बोली, आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। पूरी कहानी का एक कार्ड ही पूरा आपका स्टोरी बता दिया कि ये आश्चर्यचकित है कि आप इनके बिना कैसे खुश रह सकते हो। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। कैसे, क्यों, कैसे, क्या, कैसे, मतलब पैर के नीचे से मतलब फ्रीज हो गया है। मैंने क्या बोली, फ्रीज हो गया है। 9 ऑफ सॉफ्ट, ठंड में जैसे चीज़ें जम जाती है, जैसे किसी को कुछ पता चला, शॉक, मतलब ना रो पाता है, ना हंस पाता है, ना हंस पाती है, फ्रीज हो जाते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, मतलब थर्ड पार्टी भी थी, फैमिली भी थी, ये भी थे। आपने जो डिसीजन लिया है, आप जो निकल गए हैं, सब फ्रीज हो गए हैं, सब, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो अब ये बोलते हैं घर को, मतलब क्या बोलते हैं, बुद्धू क्या बोलते हैं, घर को लौट, जो भी है, अब ये घर को लौट के आना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनका एम्परर, इनका घमंड, इनका अहंकार जो है, अक्कल आ गई, ठिकाने आ गए। हैंगमैन सीधा हो गया है। हैंगमैन जो है पहले उल्टा होके सिचुएशन को देखने की कोशिश ही नहीं करते थे, अब सीधा होके देख रहे हैं कि यार सिचुएशन क्या है। पता चल रहा है यार मेरे साथ अगर हम इसी तरह की चीज़ों में थे तो भाई आपने बहुत कुछ झेला है, निकल गए आप, एकदम निकल गए। हैंगमैन जो है सीधे हो गए, पर्सन की अक्कल ठिकाने लगा दिया है आपने। एम्परर, घमंड, अहंकार, पावर, पोस्ट, पोजीशन का, ऐसे व्यक्ति का आपने अक्कल ठिकाने लगा दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा से ये जो कार्ड है ना, बड़ा अच्छा, बहुत स्मार्टली आपने डिसीजन लिए। एक्चुअली होना यही चाहिए, इंसान को अपने लिए ज़रूर डिसीजन लेना चाहिए। आप अगर अपने लिए नहीं कर सकते हैं तो दूसरों के लिए बिछते रहेंगे तो लोग बिछाते रहेंगे, फुटमैट की तरह यूज करते रहेंगे अगर आप होते रहेंगे तो या भी ये पर्सन की एम्परर जो है, बॉशी नेचर, अहंकारी, सपोर्टाज करने वाले, दूसरों को तोड़ने मरोड़ने वाले, गिराने वाले, शासन करने वाले व्यक्ति जो है, अब ये जो चाहते हैं कि मैं अब मतलब आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, बन रहा हूँ अच्छा पर्सन, बस एक बार भरोसा रखो, आओ। लेकिन आप तो स्ट्रेंथ, पावर, निकल गए आप तो, अब क्यों मुझे मुड़ के देखना है, कितने दिन तक सुधरोगी, इसका क्या गारंटी है। और बताएं हिडन ट्रुथ क्या है। कोई गुड न्यूज है इनके पास आप शेयर करने के लिए। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विद यू। तो काश ये ऐसा सोच रहे हैं कि अपने गुड न्यूज़ आपसे शेयर कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होगा, और नाराज़गी है, और निकाल के फेंक दिए हैं आपने इनको अपने लाइफ से। तो उनको लग रहा है काश बता पाते। तो चाहे ये चीज़ हो कि हमने छोड़ दिया थर्ड पार्टी को, हम अब नहीं रहेंगे इन चीज़ों में, तुम्हारे बातों में चलेंगे, अच्छे पर्सन बन रहे हैं, बट आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और बताएं इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है। अरे बाबा क्या भाग रहे हैं। आई एम नॉट अवेलेबल, हमेशा रहते थे ये, ठीक है, अब सोच रहे हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, तो ये रिवर्स आया है, नहीं करते थे, सोच रहे हैं। आदमी की सोच, ये एम्परर कितना आराम से बैठ के सोच रहा है कि हमने क्या क्या किया है, क्यों आप भाग गए। तो हाँ, काश अपनी गुड न्यूज़ बता पाते। तो पता है अनकंडीशनल लव था ही नहीं इनके पास, अब सोच रहे हैं बोलेंगे करेंगे। हैंगमैन सीधा हो रहा है तो यहाँ पे, लेकिन अब इनको लग रहा है आई एम नॉट अवेलेबल। तो पहले ये अवेलेबल नहीं रहते थे, आप कोई गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते थे तो आप कुछ बताना चाहते थे, वेटिंग में रहना पड़ता था आपको। अब जो है आप अवेलेबल नहीं है। तो जब ये बताना चाह रहे हैं तो आप बता रहे हैं। अब आप बता रहे हैं। इनको लगता था आप अनकंडीशनल प्यार करते थे, हम तो लाइफ टाइम खड़े रहोगे दरवाजे पे, तो अब जो है नहीं है, अनकंडीशनल लव नहीं है, निकल गए आप दिखा दिया आई एम नॉट अवेलेबल। अगर तुम देना भी चाहते हो तो नहीं है। अब इनको वो महसूस हो रहा है जो ट्रीटमेंट दिए थे ये, ठीक है, शांति से आप वही कर गए हैं। आई लेफ्ट व्हेन
आई शो यू विथ समवन। तो ये देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ये अगर ये आपको कहते थे, ब्लेम करते थे, कैरेक्टर मतलब ये करते थे, तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि कुछ ऐसा ही था, आप चुपके से निकल गए कि हाँ हम निकल गए, देखें करें, निकल गए। उन चीज़ों को तमाम महसूस हो रहा है कि बातें आपसे छुपी नहीं है, सच्चाई आ चुकी है और आप जो है निकल गए, बताएं नहीं। कोई ढोल पीटता है, आप शांति से लेके निकल गए, डिसीजन बना के निकल गए, अच्छा ही किए। और एक या दो कार्ड बता दें। ओके, देखो घूमकर आपके पास आया है। आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट। तो जो कुछ भी हुआ इनको लगता है वो नहीं होता, कुछ अलग हुआ होता, ऐसा क्यों हुआ, मतलब तरह तरह की चीज़ें जो है चल रही है। क्योंकि अगर वो नहीं किए होते तो आप उसको रिपीट नहीं करते, ठीक है। आप वही सब चीज़ें रिपीट कर दी हैं इनके साथ जो इन्होंने आपके साथ किया है। तो आइए, आपको बताना चाहते हैं, आपको नहीं पता, आपको बहुत अच्छे से पता है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो आपको तो खुद पता है, आप तो इस आग में जले हैं, लेकिन इनको लगता है आपको नहीं पता कि ये कितना मुश्किल है। तो अब इनको पता चल रहा है कि कैसा होता है जब आप नहीं चाहो और कोई जा रहा होता है छोड़ के, कितना हार्ड टाइम होता है कि मन नहीं कह रहा है कि तुम जाओ और जा रहा है और जाने दे रहे हैं। तो द टाइमिंग जस्ट वाज नॉट अ राइट फॉर अस। तो इनको लगता है कि जो ये समय है एक दूसरे के फेवर में नहीं है, इस समय डिसीजन नहीं लेना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए, ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए। और समय का इंतज़ार कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ें हुआ है इनको लगता है कि पहले इन्होंने किया, अब वही चीज़ आप इनके साथ कर रहे हो, बट आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हो, स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हो, पावर के लिए कर रहे हो। इनको लगता है वी नीड टू लेट ईच अदर गो। दोनों को चाहिए कि मतलब जो भी एक दूसरे की खामियां हैं, त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, माफ़ कर दें, भुला दें और फिर से जो है चीज़ों को संभाल लें। दोनों के लिए बेहतर रहेगा। अब इनको ऐसा फील होता है, जो चीज़ आप इनको पहले समझाते थे इनको समझ में नहीं आता था, अब वही चीज़ ये आपको समझाना चाह रहे हैं। तो समझाने के लिए ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू। ये था आपका रिलेशन का जो भी है पर्सन का रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए। ये रीडिंग जो है कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।